आज हम दशमलव संख्या का जोड़ और घटाव सीखेंगे। जोड़ और घटाव की क्रिया करने के लिए हम जो भी दशमलव संख्या दी गई होती है उसके दशमलव बिंदु को एक दूसरे के नीचे रखते जाते हैं और जो भी उसके दाईं और बाएं जो भी अंक होते हैं उसको अपनी जगह पर ही रखते जाते हैं। यही ध्यान रखना है इसमें। बाकी जोड़ने की क्रिया जैसे नॉर्मल जोड़ हम जोड़ते हैं उसी तरह जोड़ा जाएगा। दूसरी बात, अगर धन और ऋण दोनों तरह की संख्याएं एक साथ हो तो धन को धन के साथ और ऋण को ऋण के साथ जोड़ लेते हैं और उसका वही चिन्ह देते हैं। अगर धन हो तो धन और ऋण हो तो ऋण देते थे। उसके बाद हम उसको घटा लेते हैं। घटाने के समय जो बड़ा होगा उसका चिन्ह हम दे देते हैं। यानी बाकी सभी क्रियाएं जोड़ और घटाव की जैसे पूर्ण संख्या के अंकों का जोड़ घटाव होता है उसी तरह होता है। ध्यान यही रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव हमको रखना है। तो चलते हैं, इसके लिए हम 4 सवाल लिखे हैं और इन 4 सवाल को हम बनाते हैं। 358.085 ये पॉइंट जो है, दूसरा अंक है 42.91, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट दे दिए। तीसरा है 25.55, जोड़ दीजिए। 5 की 5 उतर गया। 8 1 9 5 14 के 4 हासिल 1, 9 1 10 5 15 के 5 दशमलव ये उतर गया और एक जो हासिल बचा था 8 1 9 9 2 11 11 5 16 के 6 हासिल 1 और 5 1 6 4 10 2 12 के 2 हासिल 1 3 1 4, ये हो गया हमारा जोड़। अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल में क्या है कि 348 ये तो पूर्ण संख्या है, तो इसको हम क्या करते हैं कि पूर्ण संख्या को हम आगे दशमलव लगा के आगे हम शून्य बैठा लेते हैं। बाकी जो है दूसरा 36.4 है। उसके बाद है 0.473 है। उसके बाद 0.0067 है। इसको हम जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, ये 4 0 है तो ये 4 7 की 7 हो जाएगा, 6 3 9 और ये 7 की 7 4 4 8 8 6 14 के 4 हासिल 1 4 3 7 1 8 और 3 का 3, ये हो गया हमारा आंसर। तो जोड़ने की क्रिया वैसे ही होगी जैसा हम जोड़ते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पर चलते हैं। इसमें 515 जो है 515.15 ये धनात्मक है। बाकी ये 4 जो संख्याएं हैं ये सारी ऋणात्मक है। तो इन सारी ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ पहले जोड़ेंगे। 15.51 1.51 5.11 1.11 1 इन सबको जोड़ते हैं तो ये 4 हो गया। 5 5 10 11 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 1 7 5 12 13 के 3 हासिल 1 और 2 दशमलव अपने दशमलव के स्थान पर रहेगा। हो गया जोगफल 4 5 5 10 2 12 के 2 हासिल 1 5 5 10 13 के 3 हासिल 1 23.24। इन संख्याओं का योगफल कितना होगा 23.24 और ये सारी संख्या क्या थी, ऋणात्मक थी, इसलिए इसका भी चिन्ह ऋणात्मक होगा। और उसके बाद अब क्या होगा 515.15 होता और इसका योगफल जो आया बाकी 4 संख्याएं हैं, इन संख्याओं का योगफल कितना आया तो -23.24। अब क्या होगा, ये दोनों अब घटेगा क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तब यहाँ घटेगा और घटेगा तो क्या करेंगे। अब देखते हैं कि घटेगा किसमें से, कौन घटेगा और किसमें से घटेगा। तो ये बड़ा अंक है और ये छोटा है, तो 515
23.15 में से 23.24 घटेगा। तो घटेगा तो क्या होगा, 5 में से 4 घटा 1, और ये 1 में से 2 नहीं घटेगा तो हासिल यहाँ से 11 में से 2 घट गया 9, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 में से 3 घटा 1, यहाँ से फिर हासिल 11 में से 2 घट गया 9, 491.91। और इसका चिन्ह क्या रहेगा, धनात्मक, तो हम नहीं देंगे धनात्मक, ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया आंसर। अगर इसमें से घटता और ये छोटा रहता तो इसका चिन्ह हम क्या देते, ऋणात्मक। जिससे घटेगा उसका ही चिन्ह हम देते हैं। अब चलिए चौथे नंबर सवाल पर। अब इसमें चौथे नंबर सवाल पर देखिए, इसमें ये और ये दो धनात्मक संख्याएं हैं, तो धनात्मक संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे, 454.58 और 121.45। तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5 1 6 5 2 7 4 1 5। तो ये दोनों क्या थी, धनात्मक थी, तो ये 576.03 धनात्मक रह गया। बाकी ये दो जो संख्याएं हैं ये ऋणात्मक हैं, तो इन ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ जोड़ते हैं तो 95.42। इस दोनों को, दोनों ऋणात्मक है तो देते नहीं है, इसको हम जब जोड़ेंगे तो उसमें योगफल में ऋण चिन्ह लगा देते हैं। 9 2 11 के 1 हासिल 1, 8 1 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 1 7 5 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 17 के 7 हासिल 1, 472.31। ये ऋणात्मक हो गया। अब इसमें क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा, ऋणात्मक को भूल जाइए। इसलिए कि ये तो क्या हो गया, 576.03 माइनस 472.31। तो इसमें से घटेगा, ये बड़ा है तो फिर वही घटा देंगे, 472.31। तो 3 में से घट गया 2 और 10 में से 3 घट गया 7, 5 में से 2 घट गया 3 और 7 में 7 घटा 0, 5 में 4 घटा 1। ये हो गया आंसर। तो ये था योगफल और घटाव अंतर, जुड़ और घटाव था दशमलव संख्याओं का। अगला प्रश्न लेते हैं। एक देखिए, एक सवाल ये लिए हैं, इसमें ये तो धनात्मक है, बाकी ये दो संख्या ऋणात्मक है। तो इसमें क्या करेंगे, 4 3 3 7 6 4 और इस दोनों को जोड़ेंगे पहले, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0.993 3 3 7 7.442 3 2 5 9 4 13 के 3 हासिल 1, 14 के 4 हासिल 1, 7 1 8 1 9 7 1 8 5 5, यानी 5589.435। अब क्या होगा, ये अंक बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे। अब तो इसको घटा लीजिए, 4433.764 घटा दीजिए। 5 में 4 घट गया 1, ये हासिल लेंगे 13 से 6 घट गया 7, ये फिर हासिल 13 में से 7 घट गया 6 और ये 8 में से 3 घट गया 5, 8 में से 3 घट गया 5, 5 में से 4 घट गया 1 और 5 में से 4 घट गया 1, यानी बचा कितना, 1155.67। यही आंसर समझ में आया। अब हम चलते हैं आवर्ती दशमलव। आइए, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। 3 सवाल लिए हैं। एक तो होता है कि दशमलव के पहले 0 होता है, उसके बाद आवर्ती अंक होते हैं, तो 1 अंक आवर्ती होता है, इसमें 2 अंक आवर्ती हैं, इसमें 3 अंक आवर्ती है, लेकिन इसमें दशमलव के पहले 1 अंक है। तो इस तरह 3 तरह के सवाल लिए कि 3 तरह के सवाल में आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहला हम लेते हैं 0.33, ये आवर्ती है, तो इसको हम क्या करते हैं,
कि 0.3 पर हम रेखा डाल देते हैं। ये आवर्ती का चिन्ह है, रेकरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेकरिंग। तो हम 3 पर रेकरिंग डाल देते हैं। इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो करते ये हैं कि जो अंक है उस सबको लिखिए। तो एक अंक है 3 और जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9 दे देते हैं। बस यही इसका नियम है। दूसरा है 0.6767। तो इसमें क्या करते हैं कि 0.67 पर रेकरिंग देते हैं और इसमें क्या है कि पूरा अंक को लिख लेते हैं 6-7 और जितने अंक पर रेकरिंग है उसके लिए हम 9 लिखते हैं। तो 2 अंक है, दोनों रेकरिंग है, तो 99 हो जाएगा। इसमें एक अंक रेकरिंग था, यानी एक ही अंक आवर्ती था, यानी वही बार बार आ रहा था, तो एक ही 9 देंगे। इसमें 6 और 7 बार बार आ रहा है, तो इसलिए हम 2 9 देंगे, तो 99 हो जाएगा। अगर 3 अंक होगा तो 3 को 9 बैठाएंगे, समझ गए। अब जैसे तीसरा है, तीसरा क्या है, 5.213 ये हो रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5.213। इस पर रेकरिंग है 213, 213 पर रेकरिंग है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए, इसको 2 तरह से हम बनाते हैं। पहला नंबर ये है कि हम पहले बता चुके हैं कि दशमलव के पहले जो पूर्ण अंक हो उसको हम पूर्णांक के रूप में ले लेते हैं। तो 5 को हम क्या करेंगे, पूर्णांक के रूप में लेंगे और दशमलव के बाद जो अंक है इसको हम दशमलव भिन्न में बदल देते हैं। तो 213 और बटा में क्या हो जाएगा, 3 अंक पर रेकरिंग है, तो 3 को 9 दे देंगे, 999, यानी 5 पूर्णांक 213 बटा 999 हो जाएगा। अगर ये कटता है तो कटा देंगे, 3 7 21, 3 इकाई 3 और 3 से 333, 3 3 9, 3 3 9। इसका मतलब है कि 5 पूर्णांक 71 बटा में 333 इसका आंसर होगा। एक तो विधि ये हो गई, पूर्णांक ले लिया सीधा। अगर हम पूर्णांक नहीं लेते हैं, सीधा हम पूरे अंक को लिखते हैं, तब कैसे बनेगा। पूरा अंक को लेंगे तो हम लिखेंगे पूरा 5213, पूरा अंक को लिख लिए, जिसमें इसमें दशमलव नहीं सोचना है कहाँ है कहाँ नहीं है, पूरा हम लिख लिए 5213 और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लेते हैं और बटा में जितने पे रेकरिंग है उसके लिए उतने 9 दे देंगे। ठीक है, यही इसका नियम है। अब हम क्या करेंगे, 5213 में से 5 घटा देंगे, तो 5208 हो जाएगा, 8 5 13 और बटा में 999। इसको हम अगर कटाना है तो कटा सकते हैं, कटता है तो कटा दीजिए, नहीं कटता है तो मत कटाइए। अगर कटता है तो 3 इकाई 3 और बच गया 2, 3 7 21, 1 3 3 9, 3 6 18 और 3 3 9, 3 3 9, यानी कि हो गया 1736 बटा 333। अगर इसको हम पूर्णांक में बदलना चाहें तो पूर्णांक में बदल सकते हैं। तो 5 बार मिल जाएगा, ये 5 3 15, 5 पर 186, 1 5 पर 1665, तो 1736 से 1665 घटा दिए 1 और ये 13 में से 6 घट गया तो 7 और ये 6 6 कट गया, 1 1 कट गया। इसका मतलब कि 5 से गया तो 5 पूर्णांक, शेष बचा 71 बटा में 333, उतना ही आगे जितना पहले आया था, इसलिए ये हो गया। लीजिए, पहला जो हम अशांत आवर्ती पढ़े थे वो शुद्ध था, वो शुद्ध अशांत आवर्ती था।
अब ये जो दूसरा हम सवाल लिए हैं ये मिश्र अशांत आवर्ती है। मिश्र अशांत आवर्ती और शुद्ध अशांत आवर्ती क्या है, इसको हम भिन्न के प्रकार में बता चुके हैं। आवर्ती दशमलव कितने प्रकार का होता है या दशमलव भिन्न के प्रकार हम बताए हैं, उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि दशमलव भिन्न दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती होता है और एक अशांत अनावर्ती होता है। अशांत आवर्ती जो होता है दो प्रकार का होता है, शुद्ध अशांत आवर्ती और मिश्र अशांत आवर्ती। तो मिश्र अशांत आवर्ती में क्या होता है कि कुछ अंक आवर्ती नहीं होते हैं और कुछ अंक आवर्ती होते हैं। जैसे इसमें एक आवर्ती नहीं है और 8 आवर्ती है, 8 पे रेकरिंग है, 1 पर नहीं है। तो इसमें भी 3 सवाल लिए हैं। इसमें एक अंक अनावर्ती है और 1 आवर्ती है। इसमें 2 अंक आवर्ती हैं, 1 अनावर्ती है। इसमें दशमलव के पहले 0 था, इसमें दशमलव के पहले 4 एक पूर्ण संख्या लिए हैं। तो इस 3 तरह के सवालों से ही आपको समझ में आ जाएगा पूरा। इसमें क्या करते हैं कि 0.18 जो है, इसमें हम पूरा 18 को लिख लेते हैं। 18 को लिखने के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है, 1 पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 को इसमें से माइनस कर लेते हैं। 1 को माइनस करने के बाद अब हर में क्या होगा, तो जिस पर रेकरिंग है उसके लिए उतने 9 देते हैं। तो इस पे एक ही अंक पे रेकरिंग है, इसलिए 1 9 देते हैं। और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए उतना 0 देते हैं। तो एक अंक पे एक अंक जो है इस पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 देते हैं। अगर 2 अंकों पर रेकरिंग नहीं रहेगा तो 2 0 देंगे। तो क्या होगा, 18 में से घट के 17/90, ये हो गया आपका आंसर। फिर दूसरा सवाल है 0.203, इस पे 2 अंकों पर रेकरिंग है, तो इसको पूरा लिख लेंगे 203, माइनस करेंगे 2 को, 2 माइनस करेंगे, बटा में 2 पर रेकरिंग है तो 2 9 दे दीजिए, और 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 डालिए, 1 0 डाल दिए, 990 हो गया। इसको घटा देंगे, 203 से 2 घटेगा तो 201 होगा और बटा में 990 हो जाएगा। अगर कटता है तो कटा देंगे, नहीं तो इतना ही छोड़ देंगे। तीसरा सवाल है कि 4.164, इस पे 64 पर रेकरिंग है। इसको हम जैसे शुद्ध अशांत आवर्ती के बताए थे उसी तरह ये भी 2 तरह से बनेगा। एक तो 4 को शुरू में ही पूर्णांक ले लीजिए, 4 को पूर्णांक ले लेते हैं तो 4 पूर्णांक हो गया, और 164 को पूरा लिखिए और इसमें से 1 माइनस कर दीजिए। और हर में क्या होगा कि 2 9 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 4 रेकरिंग पर है तो 2 9 हो जाएगा, और 1 पर रेकरिंग नहीं है इसलिए 1 0 बैठा देंगे। तो 4 पूर्णांक 163 बटा में 990 हो जाएगा। ये आपका साधारण भिन्न में आ गया, ये मिश्रित भिन्न बन गया। अब साधारण भिन्न में बनाना है, विषम भिन्न में बनाना है। अगर ये दोनों कटते हैं तो कटा दीजिएगा, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए, और इस 990 में 4 से गुणा कीजिए, जितना गुणनफल आएगा उसमें 163 जोड़ दीजिएगा, वो अंश बनेगा, बटा में 990 लिख लीजिएगा। अगर हम इसको पूर्णांक नहीं लेते हैं तो क्या करेंगे, पूर्णांक नहीं लेते हैं तो पूरे अंक को लिखिए। अब इसमें से माइनस करेंगे पूरा 41 को, 4 1 को, क्योंकि पूरा अंक एक साथ लिए हैं। तो इसमें रेकरिंग 4 और 1 पर नहीं, तो 41 को माइनस करेंगे, और 2 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 99 लिख दिए, 9 9 2 9 लिखेंगे, और 2 अंकों पर रेकरिंग नहीं है तो इसमें ये तो 2 अंकों पर रेकरिंग नहीं है। लेकिन इसका नियम क्या कहता है कि दशमलव के पहले जो रहेगा अंक उसके लिए हम 0 नहीं बैठाते हैं, दशमलव के बाद वाले अंक के लिए ही 0 बैठाते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें तो हम 1 0 बैठा दिए,
पूरा अंक लिए थे। इसमें तो क्या किए कि 4 पूर्णांक में ले लिए, लेकिन यहाँ पर पूरा दशमलव के पहले और बाद के साथ सभी संख्याओं को हम ले लिए एक साथ। तो एक साथ लिए तो यहाँ 41 घटा दिए, तो फिर 41 में 4 के लिए हम शून्य क्यों नहीं लिए? तो इसका नियम ही ऐसा है कि यहाँ नहीं लिया जाता है। 4164 पूरा अंक लिए, उसमें से 41 को माइनस करेंगे और 2 अंकों पर रेकरिंग है तो 99 9 लेंगे, और 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 0 लेंगे। घटाएंगे तो इसको घटाने के बाद कितना आएगा? 4 से घट गया 3, 6 में से 4 घट गया 2 और 41 और 23 बटा में 990। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो फिर वही 163 बटा में 990 आ जाएगा। ठीक, ये रहा अशांत आवर्ती। मिश्र अशांत आवर्ती को हम साधारण भिन्न में बदल दिए। एक सवाल और लेते हैं। $40.14613, इसमें 3 अंकों पर रेकरिंग है और 2 बिना रेकरिंग का है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 40 को पूर्णांक लेते हैं और 14,613 पूरा अंक ले लिए, और इसमें से 14 को माइनस कर देंगे। बटा में इसमें 3 अंकों पर रेकरिंग है तो 3 × 9 लिखेंगे, और 2 अंकों पर रेकरिंग नहीं है तो 2 0 बैठा। अब हो गया ये 40 पूर्णांक, इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 14 और 6 5 हो जाएगा, और ये 10 में से 1 घटेगा 9 हो जाएगा, और 13 में से 4 घट गया 9 हो जाएगा। 14,599 और ये 99,900, यही आंसर आएगा। अगर पूर्णांक नहीं लेते हैं तो पूरा अंक लीजिए। 40 14,613 माइनस कितना घटेगा? तो 40 14 घटेगा। अब बटा में 3 अंक पर रेकरिंग है तो 3 × 9 लिख लिए, और 2 बिना रेकरिंग का है तो 2 0 दे दिए। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 में से 4 घट गया 9, और 10 में से घट गया 9, और ये 5 हो जाएगा, और ये 4 में से 4 घट गया 0, और 1 0 4, बटा में इतना, ये आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगली वीडियो में बताएंगे कि इसको हम रेकरिंग को जब हम साधारण भिन्न में तोड़ते हैं तो ये 9 क्यों देते हैं, 9 क्यों देते हैं, फिर 0 इसको क्यों बैठाते हैं। जैसे 0.6 था तो 6 पर रेकरिंग है तो 6 बटा हम 9 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं 9, क्या कारण है? तो जिसका नियम है, नहीं नियम नहीं है। जब इसको हम बेसिक पर बनाएंगे ना तो 6 बटा 9 आ जाएगा, इसलिए इसको हम नियम बना लिए। अब अगली वीडियो में ये बताएंगे बेसिक इसका कि कैसे ये 9 आता है। ये चरण चलता रहेगा। इसी प्रकार ये तीसरा वीडियो है। चौथा वीडियो में हम बताएंगे कि रेकरिंग को हम बेसिक तरीके से कैसे तोड़ते हैं, ये बटा में 9 क्यों देते हैं। इसके बाद फिर दशमलव भिन्न का गुणा और भाग आएगा। गुणा और भाग टेढ़ा होता है, वही महत्वपूर्ण चीज होता है, उसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। खैर, मैं इतनी आसानी से, इतना सरल भाषा में बताऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।